नमस्कार। सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है अभी श्रद्धा मर्डर केस में। पुलिस को अब तक कितने सबूत मिले हैं? क्या अब आफ्ताब को हो सकती है फांसी की सजा? चलिए जानते हैं खबर को पूरी तरह। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हत्या का आरोपी आफ्ताब बार बार बयान में बदल रहा है। श्रद्धा के परिवार ने हत्या के आरोपी आफ्ताब को फांसी देने की मांग की है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब तक सबूतों के आधार पर आफ्ताब को कितनी सजा हो सकती है? पुलिस ने अब तक क्या क्या सबूत जुटा लिए हैं उनके खिलाफ? क्या इन सबूतों की बदौलत आफ्ताब को फांसी हो सकती है? अभी पुलिस के हाथ क्या सबूत लगने वाली है? आइए जानते हैं सभी खबर। अब तक पुलिस के हाथ में कौन कौन से सबूत और बयान लगे हैं, चलिए जानते हैं। नंबर 1, 13 से ज़्यादा हड्डियां बरामद की हैं। आफ्ताब के निशान दिल्ली पर छतरपुर और महरौली के जंगल से अब तक 13 से ज़्यादा हड्डियां बरामद हुई। इनकी जांच भी हो चुकी है। ये इंसान की हड्डियां ही हैं। अब इसका डीएनए टेस्ट और पोस्टमार्टम होगा। पुलिस को अभी तक श्रद्धा का सिर और धड़ नहीं मिल पाया है। सीसीटीवी कैमरे फुटेज में बैग लटकाए दिखा आरोपी। पुलिस को कई सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। इसमें आरोपी कैद हुआ है। बताया जाता है कि आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करने के 2 दिन बाद सबके टुकड़े किए थे। आफ्ताब ने कुछ टुकड़े उसी दिन शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे के बीच जंगल में फेंक दिया। जब सिर, धड़ और हाथ पैरों की उंगलियों को फ्रिज में रखा था। इन टुकड़ों को 18 अक्टूबर को यानी करीब 5 महीने बाद जंगल में फेंका था। इसका सीसीटीवी पुलिस को मिल गया है। इसमें वह बैग लटकाए हुए दिख रहा है। बाथरूम में खून के धब्बे भी मिले हैं। आफ्ताब के बाथरूम में कुछ जगहों पर खून के धब्बे भी मिले हैं। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। इसके अलावा जिस फ्रिज में श्रद्धा के शव के टुकड़ों को रखा गया था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। श्रद्धा के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए। आफ्ताब ने श्रद्धा के अकाउंट से 55,000 रुपए खुद के खाते में ट्रांसफर किए थे। इसकी डिटेल भी पुलिस को मिल चुकी है। पुलिस के अनुसार इन्हीं पैसों से श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाने के लिए आफ्ताब ने परफ्यूम और अन्य चीजें खरीदी थी। इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में भी काफी चीजें मिली। आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसे ठिकाने लगाने के लिए इंटरनेट पर काफी कुछ सर्च किया था। इसमें उन एसिड के बारे में भी पता लगाया था जिसके जरिए खून के धब्बे मिट सकते थे। इसका प्रयोग करके आफ्ताब ने फ्रिज से खून के धब्बे साफ किए थे। इसके अलावा बाथरूम में भी इसका प्रयोग किया था। घर के हथियार नुमा चीज मिले। पुलिस को आरोपी के आफ्ताब के घर में एक नुकीली हथियार मिला है। पुलिस को शक है कि इसी के जरिए सब के टुकड़े किए गए थे। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। पुलिस ने घर से तमाम कपड़े भी बरामद किए। गुरुग्राम में जहां आफ्ताब नौकरी करता था वहां से एक काफी पॉलीथीन भी बरामद हुई है। बताया जाता है कि इसमें पुलिस को हत्याकांड से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। डॉक्टर की गवाही होगी यहाँ बड़ी भूमिका। श्रद्धा हत्याकांड में 2 डॉक्टरों की गवाही भी अहम होगी। इसमें एक डॉक्टर वह है जिन्होंने श्रद्धा का कुछ महीनों पहले इलाज किया था। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब हमेशा श्रद्धा को मारता पीटता था। एक बार श्रद्धा को 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। अस्पताल में आफ्ताब ने खुद को श्रद्धा का पति बताया था। इसके अलावा दूसरे डॉक्टर वह हैं जिन्होंने आफ्ताब को चोट का इलाज किया था। बताया जाता कि जब आफ्ताब श्रद्धा के शव के टुकड़े कर रहा था उस वक्त उसके हाथों में भी चोट लगी थी, जिसका इलाज कराने के लिए वह डॉक्टर के पास गया था।
अब इन दिनों डॉक्टरों की गवाही इस मामले में अहम होगी। श्रद्धा के दोस्तों के भी गवाही हो रही है। श्रद्धा ने आफ्ताब के बारे में अपने कई दोस्तों को बताया था। आफ्ताब हमेशा श्रद्धा को मारता पीटता था। एक दोस्त को तो श्रद्धा ने यहाँ तक बताया था कि उसे आफ्ताब मार डालेगा। श्रद्धा की कुछ पुरानी तस्वीर भी इस मामले में अहम सबूत के तौर पर पेश होंगे, जिनमें उसे चोट लगी है। दोस्तों के साथ चैटिंग भी एक सबूत है। आफ्ताब ने कई बार श्रद्धा को बुरी तरह से पीटा था। श्रद्धा ने इसकी जानकारी अपने दोस्तों और ऑफिस में टीम लीडर को दी थी। श्रद्धा ने बताया था कि उसे आफ्ताब ने इस कदर मारा है कि वह उठ भी नहीं पा रहे हैं। उसका बीपी भी लो हो गया। व्हाट्सएप और मैसेंजर चैटिंग में ये सारे मैसेज सेव हैं। श्रद्धा ने अपने दोस्तों को कुछ तस्वीरें भी भेजी थी जिसमें उसे गंभीर चोट लगी। अब पुलिस इन चैटर्स को आफ्ताब के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश करेगी। और आगे क्या खबर है जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।